दोस्तों आज मैं आपके साथ ग्रीन रिंगनेक मतलब काठे तोते के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। काठे तोते के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि काठे तोते की ब्रीड के लिए कितने साइज़ का जो पिंजरा है वो इनके लिए ठीक रहेगा। इनको आप खुराक में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डाल सकते हैं। दाने की रेशो का बताऊँगा कि आप इसमें दाने की रेशो क्या क्या रख सकते हैं जिससे ये आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। दोस्तों आज मैं आपके साथ ग्रीन रिंगनेक मतलब काठे तोते के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। काठे तोते के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि काठे तोते की ब्रीड के लिए कितने साइज़ का जो पिंजरा है वो इनके लिए ठीक रहेगा और इनको आप खुराक में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डाल सकते हैं। और इसमें मैं दाने की रेशो का बताऊंगा कि आप इसमें दाने की रेशो क्या क्या रख सकते हैं जिससे ये आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड करे। और उसके बाद मैं आपको इनके पिंजरे का साइज़ बताऊंगा कि इनके पिंजरे का साइज़ जो है वो कितना होना चाहिए जिसमें ये अच्छे तरीके से ब्रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि काठा तोता ग्रीन रिंगनेक जो है वो पाकिस्तानी जो है हमारा तोता है और इसमें जो है जिसके रिंग बना होता है वो मेल होता है और जिसके रिंग नहीं होता वो फीमेल होती है। ये तो तकरीबन सब भाइयों को पता ही होगा मेल फीमेल की जो पहचान है। और उसके बाद अगर मैं इसके पिंजरे के साइज़ की तरफ आऊँ कि इसके जो पिंजरे का साइज़ जो है वो ब्रीड के लिए क्या होना चाहिए, इसका जो साइज़ है भाई वो 2 फुट फ्रंट, 2 फुट हाइट और 3 फुट गहराई जो है ग्रीन रिंगनेक बर्ड के लिए बहुत अच्छा आइडियल केज है इनकी ब्रीड के लिए। ये साइज़ का आपने इसके लिए पिंजरा लेना है और अगर आप इसके अंदर बॉक्स लगा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप बाहर लगा सकते हैं तो तब भी ठीक है, लेकिन अंदर ही लगा दें तो ठीक है। जैसे आपको जो आपको सूटेबल हो वो कर सकता है, क्योंकि हमने इसका केज का साइज़ एक बड़ा मुनासिब सा रखा है, उसके अंदर भी लग जाएगा तो ठीक रहेगा। उसके बाद अगर हम आते हैं इसकी खुराक की तरफ, तो खुराक में मैं आपको बताऊं कि ये फल बहुत शौक से खाता है। उसके बाद दाना जो है मिक्स फीड जो है वो बहुत शौक से खाता है। मिक्स फीड की मैं आपको रेशो बताऊं कि आपने सबसे पहले लेना है आधा किलो सनफ्लावर, उसके अंदर डालना है 1 पाव चोना, 1 पाव जवी, 1 पाव कुर्तम, 1 पाव भांग और 1 पाव ईरानी बीज। ये आपने लेके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और थोड़ी सी मूंगफली भी आप अंदर इसमें ऐड कर सकते हैं, तकरीबन आधा पाव तक। वो आप ऐड करके अच्छे तरीके के साथ इसको मिक्स करके आप इसकी फीड में जो है वो खुराक में आप इसको ये डाल सकते हैं, खुश्क जो खुराक है इसकी। और अगर आप सॉफ्ट फूड में बात करें, सॉफ्ट फूड में ये अंडा ब्रेड बहुत शौक से खाता है और उसके बाद जो है फल वगैरह, अमरूद, सेब वगैरह, सिट्टा वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत शौक से खाता है, उसकी ब्रीड के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसके बाद हम इसके टेम्परेचर के बारे में बात करें कि इसको जो टेम्परेचर है वो कितना चाहिए। दोस्तों जो बड़े बर्ड हैं वो आलमोस्ट जो है ये थोड़ा एक्सपेंसिव तो इतना नहीं है, लेकिन ये बड़े बर्ड में शुमार होता है। तो उसमें जो है ये जो है इसकी आपने टेम्परेचर जो है 20+ रखना है। 20 से ज़्यादा इसका टेम्परेचर होगा तो उस टेम्परेचर में ये बहुत अच्छा ब्रीड करेगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। काठे तोतों में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि फ़ीमेल जो हैं वो मेल को मार देती हैं। वो इसीलिए मारती हैं कि आप वो फीमेल जो है वो ज़्यादा हीट पे आने की वजह से आपका मेल वर्किंग में नहीं होते, फीमेल हीट पे आके मेल को मार देती हैं। उसके लिए आपका जो मैंने केज का साइज़ बताया, अगर इतना बड़े केज का साइज़ रखेंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये जो मारने वाला इशू है ये आपके काठे पेयर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद जो दोस्तों सबसे अहम बात है वो ये है कि ये जो है इनका ब्रीडिंग जो सीज़न है वो स्टार्ट हो जाता है तकरीबन नवंबर दिसंबर से। नवंबर दिसंबर से जो है आप इनको बॉक्सेस वगैरह लगा सकते हैं। नवंबर दिसंबर आगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक जो है ये आसानी से ब्रीड करते रहते हैं। जैसे ही मौसम मई के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग पड़ती है तो आप इसके बॉक्सेस वगैरह जो है वो उतार दें। आप नवंबर में इनके बॉक्सेस जो है इंस्टॉल कर सकते हैं तो ये ब्रीड कर देगा। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला मतलब जो मैं कल पोस्ट करूंगा उसके अंदर जो है मैं आपको काठे तोते की वर्किंग के बारे में बताऊंगा
कि जो इसकी आप वर्किंग कैसे करें, आप ग्रीन रिंग नेक के मेल या ग्रीन रिंग नेक की फ़ीमेल को आप किसके साथ अटैच करें तो आप आगे से येलो या आप वाइट या क्रीमिनो आप मोटेशन जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं, मैं आपको उसको अगली वीडियो में बताऊँगा। आपने मेरी अगली वीडियो जो है वो लाजमी देखनी है, इंशाल्लाह ताला आपको उस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों हम आपके साथ जो है वक्तन फ़वक्तन वीडियोस बना के शेयर करते रहते हैं और बताते रहते हैं, जितना हम आपको मशवरे के तौर पे अमानतन आपको जो है चीज़ें बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको मेरी फिर भी कोई बात का पता ना लग रहा हो, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही हो, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझे किसी भी टाइम कॉल करके आप मेरे से मशवरा कर सकते हैं, क्योंकि मशवरा एक अमानत है और वो इंशाल्लाह ताला हम उसको भरपूर तरीके के साथ अदा करेंगे। इसके साथ ही आप मोहम्मद अहमद को दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।